नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का जो टॉपिक देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर टॉपिक है, ये इतिहास से लिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूँ सबसे पहले कि 1857 का जो ये विद्रोह है, इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और साथ ही साथ जो भी उस समय के जो राजा लोग थे, जो भी नरेश जो थे जितने भी, उनकी जो असंतोषता कह सकते हैं कि वो असंतोषजनक कारण जो है सो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। खैर आइए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि जनता कब विद्रोह करती है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि जनता कब विद्रोह करती है। तो जब शासक अत्याचारी होता है, जब शासक केवल अपने हित की बात सोचता है, जब शासक की नीतियां जनता के लिए हित में होती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कि घ दिया हुआ है कि ये सब जब शासक की नीतियां जनता के हित में नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह से अगर दिया हुआ रहता है कि जनता विद्रोह कब करती है, तो जनता विद्रोह करती है जब शासक अत्याचारी होता है, शासक सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, और उसकी जो नीतियां होती हैं, शासक की नीतियां, वो जनता के हित में नहीं होता है। ये सभी कारण है। और विद्रोह का मेन कारण 1857 के विद्रोह का ये भी जो मुख्य कारण है ये। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला। तो कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला, तो आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्यों की स्वतंत्रता चली गई, राज्यों में असंतोष फैला, कृषकों की स्थिति सुधर गई। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यों में असंतोष फैला, ये जो है सो करेक्ट ऑप्शन है। अब राज्यों में असंतोष फैलने का मेन रीजन ये था कि उस समय के जो लोकल जो नरेश लोग थे, राजा लोग थे, उन लोगों के राज्य को या फिर उनकी जो पावर थी उसको सीज कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिस वजह से आस पड़ोस के जितने भी बाकी के जो राज्य थे वहां में जो है सो असंतोष का जो है सो माहौल बन गया था, जिस वजह से जो है 1800 विद्रोह का एक रीजन ये भी है। तो कंपनी की साम्राज्यवादी नीति का क्या परिणाम निकला, राज्यों में असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं कि इन मेमोरियम क्या था। तो इन मेमोरियम सरकारी दस्तावेज था, पत्र था, चित्र था, संस्मरण था, क्या था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कि इन मेमोरियम जो था वो एक चित्र था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, की नाना साहब क्या चाहते थे। तो नाना साहब चाहते थे क्या, तो पेशवचा बनाना चाहते थे, शासक बनना चाहते थे, पेशवचा बनना चाहते थे, है ना, पेशन भोक्ता बनना चाहते थे, या फिर सिक्का चलाना चाहते थे। तो नाना साहब चाहते क्या थे, तो नाना साहब चाहते थे पेशन भोक्ता बनने के लिए। ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमारा ग, वो उचित ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का तत्कालिक कारण जो है, दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन घ जो है ये सही है, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने लग गए थे ब्रिटिश अधिकारी, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्रोह कहां से आरंभ हुआ। विद्रोह बहुत जगह पे किए गए, विद्रोह के जो केंद्र थे वो बहुत सारे थे। विद्रोह पटना से लेकर के राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था, है ना। विद्रोह की जो मुख्य केंद्र थे वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार का जो आरा जिला था वो, ये सब था। लेकिन विद्रोह आरंभ कहां से हुआ, दिल्ली से, मेरठ से, झांसी से, या बिहार से। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्या कह रहा है कि ये जो विद्रोह जो आरंभ हुआ वो हुआ मेरठ से। तो ऑप्शन ख जो है तो हमारा उचित ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहां विद्रोह नहीं हुआ था। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि पटना से लेकर के राजस्थान की सीमाओं तक जो है ये विद्रोह फैला हुआ था, लेकिन विद्रोह कहां नहीं हुआ था, इस विषय में अगर हम लोग बात करें तो वो बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, या फिर बिहार है। तो ये चारों जगह में से कहां पे विद्रोह नहीं हुआ था, तो विद्रोह जो है गुजरात में नहीं हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने विद्रोह कहां किया था, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि मंगल पांडे ने विद्रोह कहां किया था। दिल्ली में किया था, बैरकपुर में किया था, या फिर लखनऊ में, या फिर मेरठ में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बैरकपुर। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। ये जो थे मंगल पांडे वो बैरकपुर से जो है सो क्या किए थे, विद्रोह किए थे। ठीक है। दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कौन किए थे? तो मुगल सम्राट, नाना साहेब, तांतिया टोपे, या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो आप लोगों को ऑप्शन दे करके समझ जाना चाहिए कि मुगल सम्राट जो है इस ऑप्शन में उन्होंने ही दिल्ली से जो है सो ये विद्रोह का जो है सो नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कह रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं इस वीडियो में कि अवध का अंतिम नवाब जो है वो कौन था? वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, मीरन, या फिर नजमुद्दौल। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाजिद अली शाह। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि बरेली में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो बरेली में विद्रोहियों का नेता शाहमल, गोनू, नाना साहब, या फिर बख्त खां। सही ऑप्शन जो है हमारे पास में वो क्या है? बख्त खां। बरेली में जो है सो क्या थे? बरेली में विद्रोहियों के नेता कौन थे? बख्त खां। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1855, 1856, 1857, या फिर 1858। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो है यहां पर 1858, ये जो है सो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1858 में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वेलेस्ली, डलहौजी, हेस्टिंग्स, या फिर कैनिंग। तो सही ऑप्शन जो है हमारे पास में वो क्या है? कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रिटिश अधिसत्ता स्वीकार करने पर भारतीय नरेशों को क्या सुविधा प्राप्त हुई? अब ब्रिटिश का जो अधिसत्ता था वो जिस नरेशों ने, भारतीय नरेशों ने, भारतीय राजाओं ने स्वीकार कर लिया तो उनको क्या क्या सुविधाएं हुई, तो उसके विषय में हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश अधिसत्ता स्वीकार करने पर भारतीय नरेशों को क्या सुविधा प्राप्त हुई। ठीक है, तो गोद लेने, संधि करने, लगान वसूलने, या फिर न्याय करने। तो संधि करने, लगान वसूलने, न्याय करने, ऐसी कोई भी जो है सो इनको जो है सो सुविधा प्राप्त नहीं हुई। इनको एक सुविधा प्राप्त हुई, गोद लेने की। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो गोद लेना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय राज्य सचिव कौन होता था? भारतीय राज्य सचिव जो है कह रहा है क्या कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ब्रिटिश में, भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता था, भारतीय परिषद का अध्यक्ष होता था, या फिर ये सभी। तो भारतीय राज्य में जो है सो कौन जो है सो राज्य सचिव कौन होता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, भारतीय ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि होता था, भारतीय परिषद का अध्यक्ष होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये सभी, ये सभी होते थे। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि देख चुके हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का हो, या फिर भारत में ब्रिटिश ताज का जो प्रतिनिधि करे, या फिर परिषद का अध्यक्ष हो, तो ये सभी जो है सो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है क्या कि अपनी घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने क्या ऐलान किया? साम्राज्यवादी विस्तार, नस्ली भेदभाव, देशी नरेशों का सम्मान करना, या फिर भारतीयों की सेना में वृद्धि। तो मैं बताता चलूं कि अपनी घोषणा में महारानी विक्टोरिया जी जो थी उन्होंने ऐलान किया था कि देशी नरेशों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ये जो है सो उन्होंने अपने भाषण में जो है सो ऐलान किया था।
चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है क्या कि 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने किस सिद्धांत को अपनाया था? दमनकारी शासन, प्रतिशोधात्मक शासन, फूट डालो और शासन करो, या फिर सुलहकारी शासन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फूट डालो और शासन करो। क्लियर? डिवाइड एंड रूल्स। अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई को लड़वा दो, है ना? ये जो है तो फूट डालो और शासन करो। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1857 के पश्चात किस क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा सुधार किया? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या फिर शैक्षणिक? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है शैक्षणिक। शैक्षणिक क्षेत्र में जो है सो सुधार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीयों में किसकी बढ़ोतरी हुई? आक्रोश की, क्षेत्रवाद की, राष्ट्रवाद की या फिर संगठन की? तो सही ऑप्शन है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद की जो है सो क्या हुआ था? बढ़ोतरी हुई थी, है ना, 1857 के विरोध के बाद। ये एक्चुअली सफल तो नहीं रहा। 1857 का विद्रोह का जो उद्देश्य था, जिस उपलक्ष्य में था, वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन ये सफलता इसको इस प्रकार से मिली कि यहाँ पर जो है सो राष्ट्रवादिता जो है सो बढ़ गया लोगों में, और कहीं ना कहीं जो है सो भारत को मतलब आजाद कराने का, स्वतंत्रता दिलवाने का जो है सो यहाँ से जो है सो प्रखर जो है सो प्रचुर मात्रा में फैलता चला गया। तो ये फायदा हुआ इस विद्रोह का। 20 नंबर क्वेश्चन करेगा 1857 के विद्रोह की विफलता का क्या कारण नहीं था? एक बात मैं आप सभी कैंडिडेट को बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को बड़े गौर से पढ़ा कीजिए। अक्सर क्वेश्चंस में नहीं रहता है और आप लोग क्या कर देते हैं, तो विद्रोह का कारण क्या था और एक दो कारण दिख गया तो नीचे जाकर के सीधे ये सभी या फिर उपयुक्त में से दो या फिर ऐसा कर देते हैं। ये बिल्कुल मत किया कीजिए। कारण नहीं था क्वेश्चन है तो नहीं को मत भूला कीजिए, नहीं को मत छोड़ा कीजिए। क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ने के बाद ही आंसर करें। तो क्वेश्चन यहां पे करेगा 1857 के विद्रोह की विफलता का क्या कारण नहीं था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहां पर क्या कह रहा है कि आरोग्य नेतृत्व, जोश न होना, हथियार का अभाव, जन समर्थन का अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जोश न होना। अगर जोश न होने का ये सीधा मतलब ये भी है कि एकता नहीं थी, एक साथ सारे लोग जुड़े हुए नहीं थे, जिस वजह से जोश नहीं थी लोगों में और ये विद्रोह जो है सो सफल नहीं हो पाया, है ना। तो 1857 के विद्रोह की विफलता का क्या कारण नहीं था? तो आरोग्य नेतृत्व, हथियार का अभाव, जन समर्थन का अभाव, ये सब कारण था। एक कारण नहीं था, तो वो था क्या? कि जोश न होना। क्लियर? तो जोश न होना जो है सो इसका ये कारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? सैनिक, सामंती, कृषक या फिर ये सभी? तो सारे स्वरूप थे। सैनिक भी थे, सामंती भी थे और कृषक भी थे। सैनिक क्योंकि सैनिकों के लिए जो है तो क्या कर दिया गया था? दाढ़ी बढ़ाने पर रोक लगाई गई थी, पगड़ी बांधने पर रोक लगा दिया गया था, जिस वजह से ये भी थे। सामंती की बात करें तो लोकल जो नरेश थे, भारतीय जो नरेश हुआ होते थे, राज्य के जो राजा होते थे, उनको जो है सो उन पे भी अंकुश लगाई गई थी, उनका जो अधिकार था वो छीना गया था। और कृषकों के लिए जो है सो कृषकों के लिए जो है सो लगान जो है सो वो किया गया था, जिस वजह से जो है सो इसमें से ऑप्शन जो होगा हमारे पास में, ये तीनों ऑप्शन मतलब कि ये सभी होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के जन आंदोलन का रूप कहां लिया था? 1857 के विद्रोह ने जन आंदोलन का रूप कहां लिया था? दिल्ली में, अवध में, बिहार में या फिर बंगाल में? इसका सही ऑप्शन जो है वो है अवध। अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध में बिरजिस कद्र किसके संरक्षण में नवाब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध में बिरजिस कद्र किसके संरक्षण में नवाब बना? तो है हजरत महल साहब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हजरत महल। इन्हीं के जो है सो संरक्षण में जो है सो बिरजिस कद्र को नवाब बनाया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किसने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था?
किसने बिहार में विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था? अब बिहार में जिन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, तो बिहार में जो है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। यहां पे है क्या कि किसने नहीं किया था, विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया? तांतिया टोपे, हैदर अली खां, गुलाम अली खां, गोनू, ये सब बिहार में नेतृत्व थे, बिहार में थे। जो नहीं थे वो थे तांतिया टोपे, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे? कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे, है ना? तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है आरा, जगदीशपुर, दरभंगा या फिर छपरा। मैं बता दूं कि कुंवर सिंह ने 1857 का जो विद्रोह है इसका नेतृत्व बिहार से उन्होंने किया था, और ये थे जगदीशपुर के, ये जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है क्या कि 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि विलायत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वहावी, भील, संथाल या फिर सैनिक? इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है वहावी। वहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, विलायत अली साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया? तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, पहले भी बताया कि कुंवर सिंह ने, चौधरी चरण सिंह, कुंवर सिंह, नामदार खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 8 अप्रैल 1858, 25 मई 1857, 8 अप्रैल 1857 या फिर 18 अप्रैल 1858। तो करेक्ट आंसर जो है वो है 8 अप्रैल 1857। 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? पूरनचंद जोशी, विनायक दामोदर सावरकर, क्रिस्टोफर हिबर्ट या फिर खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा? मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरनचंद जोशी जी के द्वारा जो है वो रिवेलियन 1857 ए सिंपोजियम बुक लिखा गया था। विनायक दामोदर सावरकर जो है सो सही ऑप्शन है यहां पर, इन्होंने ही जो है सो ये बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्रिस्टोफर हिबर्ट के बारे में कहूं तो इन्होंने जो बुक लिखी थी 1857 के विद्रोह के ऊपर, उसका नाम था ग्रेट म्यूटिनी। और खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो था एक्सक्वेशन ऑफ ट्रुथ, जो कि अनसुंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन था कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक किसने लिखी? तो वो ये पुस्तक जो है सो विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। ऑप्शन ख जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद और बनारस में विद्रोह के दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? इलाहाबाद और बनारस में जो 1857 का विद्रोह था उसको दबाने का जो ब्रिटिश अधिकारी का काम था वो किसने किया था? जॉन निकोलसन, हेनरी लॉरेंस, विलियम टेलर या फिर कर्नल ऑन्सर? तो बिहार में पूछ रहा है कि इलाहाबाद और बनारस में कौन किए थे? इलाहाबाद और बनारस में इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास में, क्वेश्चन को देख लीजिए, ये कर्नल ऑन्सल जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इलाहाबाद और बनारस में इन्होंने ही किया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि इलाहाबाद और बनारस में जो 1857 का जो विद्रोह था वो मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में किया गया था, और कर्नल ऑन्सल जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार हम लोग आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है विलियम टेलर के बारे में। तो विलियम टेलर एक ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने बिहार में जो 1857 का विद्रोह था उसको दबाने का काम किया, और बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में ये जो है 1857 का विद्रोह किया गया था। हेनरी लॉरेंस की अगर बात करें तो हेनरी लॉरेंस लखनऊ
में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको दबाने का काम किए थे। और हेनरी लॉरेंस लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह था उसको दबाने का काम तो किए थे, लेकिन वो किसके नेतृत्व में हो रहा था लखनऊ में? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, बना देना है। हेनरी लॉरेंस जो लखनऊ में जो है सो ये विद्रोह को दबाने का कोशिश किए थे, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह हुआ था। और जॉन निकोलसन जो है, ये दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह था उसको दबाने का कोशिश किया था इन्होंने। बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में यहां पर जो है सो ये विद्रोह किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है अब तो पढ़ो के नाम से, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, है ना। और जिन किसी को भी चाहिए तो वो हमें किसी भी माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे आप अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन किसी को भी चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करें, मैं स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए ठीक है, जय हिंद।